अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। विराट कोहली ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो बहुत बड़े बैट्समैन हैं। उनके मुकाबले का कोई खिलाड़ी नहीं है इस वक्त दुनियाई क्रिकेट में। वो बहुत अच्छे फिनिशर हैं और उनको इस क्रीज पर ठहरना और किसी भी वक्त बड़े शॉट खेलने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात को साबित किया है विराट कोहली ने पाक इंडिया मैच में। एक बार फिर मुतादिद मरतबा वो पिछली कई इनिंग्स इस तरह की खेल चुके हैं कि इंडिया की टीम को उन्होंने फतह से हमकिनार करवाया। और उनका बीसीसीआई की जानिब से एक इंटरव्यू जो हार्दिक पांड्या के साथ उन्होंने दिया है, उसको बीसीसीआई ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। और उसके साथ साथ उसके अंदर ये इंटरव्यू के अंदर बताया गया है कि पाकिस्तान को हराने में किस तरह उन्होंने हिकमत अमली अपनाई। और ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन ऐसा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ किया है जो हार्दिक पांड्या और विराट कोहली ने पाकिस्तान के साथ किया। पिछले वर्ल्ड कप में आसिफ अली ने जिस तरह बैटिंग का मुजाहरा किया था और सिंगल हैंडेडली मैच को पाकिस्तान के हक में ले आया था, वही कुछ हार्दिक पांड्या और विराट कोहली ने किया। किस तरह किया, हार्दिक पांड्या और विराट कोहली अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि जब हार्दिक पांड्या आए तो विराट कोहली कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा दबाव के अंदर मौजूद थे और उनको इतना दबाव था कि वो बड़ी हिट लगाने से भी डर रहे थे। और उसके बाद विराट कोहली से जब ये पूछा गया कि किस तरह आपने अपने दबाव को कम किया, तो हार्दिक पांड्या ने बताया कि जब मैं क्रीज पर आया तो उस वक्त मैं विराट कोहली को गोली खाने के लिए भी तैयार था, क्योंकि विराट कोहली की विकेट जो है उस वक्त इतनी अहम थी कि अगर हम दोनों में से कोई एक खिलाड़ी भी आउट हो जाता तो ये मैच हमारे हाथ से निकल जाता। विराट कोहली कहते हैं कि जब हार्दिक पांड्या आया तो उसने बताया कि कोच ये कह रहे हैं, जो राहुल द्रविड़ हैं, कि विकेट के ऊपर स्टे करना है और रन्स बाद में बनते रहेंगे, लेकिन विकेट इस वक्त नहीं गंवानी। ये 7वें और 8वें से 9वें ओवर के दरमियान की बात है। इस वक्त ये लोग बातचीत जो कर रहे थे उसके अंदर ये कुछ डिसाइड कर रहे थे। और 10वें ओवर के बाद जो है उन्होंने जो है हिकमत अमली को चेंज किया। और आखिरी ओवर्स का जिक्र करते हुए विराट कोहली ने कहा कि मुझे लगता था ऐसा कि जब मैंने स्कोर बोर्ड देखा और उसके बाद दीगर खिलाड़ियों के ओवर्स देखे तो उससे अंदाजा हुआ कि बाबर आजम जो हैं वो आखिरी 2 ओवर्स के अंदर क्या कुछ कर सकते हैं। विराट कोहली ये 18वें ओवर के अंदर सोच रहे थे और उनका ये बताना था कि 19वें और 20वें ओवर के अंदर क्या कुछ हो सकता है। हार्दिक पांड्या और विराट कोहली आपस में डिसाइड करते हैं कि अगर हारिस रऊफ 19वां ओवर करवाते हैं तो इनके पास बचते हैं पाकिस्तान के पास मोहम्मद नवाज, जिनसे वो आखिरी ओवर करवाएंगे। और अगर मोहम्मद नवाज पहले करवाते हैं तो चार्ज करना है, और अगर हारिस रऊफ भी करवाते हैं तो चांस लेने की कोशिश करनी है। तो यही हुआ। बाबर आजम ने जिस तरह अपनी प्लानिंग की हुई थी, अगला मुखालिफ जो है वो उनकी प्लानिंग को भांप चुका था। यही वो चीजें होती हैं जो एक कप्तान का खासा होती हैं कि इस वक्त कोई सरप्राइज दे और अगले की हिकमत अमली पर पानी फेर दे, लेकिन बाबर आजम से ऐसा हो नहीं सका। वो बिल्कुल जो सोच के आ रहे थे वही कर रहे थे और अगला उनको रीड कर रहा था। और एक बेहतरीन खिलाड़ी की यही पहचान होती है कि वो मुखालिफ चीज़ों को, मुखालिफ कप्तान की और मुखालिफ टीम की तमाम चीज़ों को जो है वो अपने तौर पर देख रहा होता है और वो काफ़ी गहरी नज़र से अपनी बैटिंग के ऊपर भी तवज्जो देता है और दूसरे की हिकमत अमली को भी देखता है। तो विराट कोहली बताते हैं कि आखिरी ओवर से पहले जो ओवर था 19वां ओवर, वो हारिस रऊफ ने करवाया और हार्दिक पांड्या ने उसके ऊपर चांस लेने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जब विराट कोहली खुद आए तो उन्होंने भी चांस लिया और उस ओवर के अंदर जो है वो रन्स बने और उससे दबाव जो है वो पाकिस्तान के ऊपर आ गया। और विराट कोहली कहते हैं कि हमने यही सोचा था कि हारिस रऊफ के ओवर के अंदर कुछ ऐसा करना है जिससे पाकिस्तान के ऊपर दबाव आए, और ऐसा ही हुआ। आखिरी ओवर मोहम्मद नवाज ने करवाया और हारिस रऊफ जो है वो काफ़ी हद तक दबाव को कम कर चुके थे इंडिया के ऊपर से, और ज़्यादा दबाव था मोहम्मद नवाज के ऊपर। और 6 बॉलों पर जब 16 रन चाहिए थे तो विराट कोहली ये बताते हैं कि हमने ये फैसला कर लिया था कि अब आर या पार होना है। और उसके अंदर हार्दिक पांड्या जो है पहली बॉल पर आउट हुए और उसके बाद विराट कोहली ने अपने तौर पर सिंगल हैंडेडली 1 ओवर के अंदर ये मैच निकाला, और उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई। ग्रांट एलिट जो हैं, जो न्यूजीलैंड के साबका खिलाड़ी हैं, उनका ये कहना है कि नो बॉल के ऊपर अगर बोल्ड हो जाए तो इस कानून को भी तब्दील किया जाना चाहिए। और जिस तरह हाइट की बुनियाद के ऊपर नो बॉल दी गई थी और बोल्ड हुआ था विराट कोहली, ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो जिनके ऊपर बहुत सी नज़रसानी होनी है। और विराट कोहली ने जिस तरह अपनी हिकमत अमली बताई कि किस तरह पाकिस्तान जो है वो उसको उन्होंने शिकस्त से दो चार किया। ऐसा ही कुछ हुआ था 2019 के वर्ल्ड कप में, जब आसिफ अली बैटिंग कर रहे थे
और राशिद खान का आखिरी ओवर था, उन्होंने अपने इंटरव्यू में यही बताया है, इसी तरह की बातें उन्होंने की हैं। आसिफ अली बताते हैं कि राशिद खान को हमने देख लिया था कि आखिरी ओवर जो है वो राशिद खान से करवाया जाएगा, इसलिए जो पहला फास्ट बॉलर जो आ रहा था 19 ओवर करवाने, उसके ऊपर हमको चार्ज करना था और 4 छक्के बुलंदो बाला आसिफ अली ने लगाए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है राशिद खान जैसे बॉलर के ऊपर हिट करना और आखिरी जब आपकी विकेटें मौजूद हों उसके अंदर चार्ज करना और उस वक्त फतह से हमकिनार कराना काफी मुश्किल होता है। इसलिए आसिफ अली बताते हैं कि हमने फैसला कर लिया था कि 19वें ओवर के अंदर आपके जो है वो मैच को खत्म करना है। अब बाबर आजम की जो यहाँ पर बात की जाती है, उनकी कप्तानी के ऊपर जो बहुत सी बातें होती हैं, उनके अंदर ये चीज होती है कि अगर बाबर आजम किसी तरह का कोई सरप्राइज दे देते, कोई ऐसा बॉलर किसी तरह से इफ्तिखार अहमद या ऐसा कुछ ऐसा नया करते जो दूसरे की हिकमत अमली को नाकाम बना देता, और ये बहुत मुश्किल वक्त होता है, एक बहुत टफ फैसला होता। अगर बाबर आजम वो फैसला करते तो अगर जीत जाते तो वाह वाह हो जाती, अगर हार जाते तो इसी तरह बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसाइज हो रहा होता जिस तरह अब हो रहा है। बहरहाल हार जीत खेल का हिस्सा है, हो सकता है इस वर्ल्ड कप के अंदर बाद में भी इंडिया से मुकाबला हो अगले राउंड के अंदर, तो दुआ ये करनी चाहिए कि पाकिस्तानी टीम जो है अच्छी हिकमत अमली के साथ आए, और इस वक्त हमको मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी टीम को और कप्तान को सपोर्ट करना है। वीडियो आपने देखी, इसको लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को यकीनन आपने सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया तो दोबारा कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। सिर्फ वर्ल्ड कप से नहीं, बहुत सी लेटेस्ट न्यूज़ जो हैं जो ट्रेंडिंग के अंदर चल रही होती हैं, जिनकी हकीकत आप तक को मालूम नहीं होती, वो हकीकतें आप तक इस वीडियोस और इस चैनल्स के जरिए पहुंचती रहेंगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।